कुमार सानू का शुरुआती हिट अमिताभ बच्चन साहब सा होता है, फिर वो धर्मेंद्र जी के पास जाते हैं, मैं तुझे छोड़ के आगे बढ़ते हैं विनोद खन्ना साहब के पास, जब कोई मुश्किल पड़ जाए। फिर जितेंद्र जी के पास जाते हैं, फिर वो शत्रुघ्न सिन्हा साहब के पास जाते हैं, राजेश खन्ना साहब के लिए उन्होंने गाना गाया है। ऋषि कपूर 90s में दोबारा से जवान जो है वो शानू दा की वजह से हुए हैं। शाहरुख, सलमान, आमिर, अक्षय खन्ना, सनी देओल से लेकर बॉबी देओल, संजय कपूर से लेकर अनिल कपूर, शाहिद कपूर की डेब्यू फिल्म का जो गाना है, मेरी नींद उड़ाई। रोनित रॉय, राहुल रॉय, जुगल हंसराज, फिर अरशद वारसी, आदित्य पंचोली, चंकी पांडे, नागा अर्जुन, गोविंदा से लेकर वरुण धवन, आयुष्मान खुराना। दादा ये इतना लंबा लिस्ट जो है 4 डिकेड्स हो गया ना, अभी 40 साल में तो बहुत कुछ होता है। शाहरुख खान साहब के हालांकि आपने बहुत सारे गाने गाए हैं, लेकिन कोई अंडररेटेड गाना दादा? एक हसीन निगाह का दिल पे साया है, एक हसीन निगाह का दिल पे साया है। बाजीगर। बाजीगर का जो गाना था ना, काली काली आंखें, ये पहले फिल्मों में था नहीं, फिर उन लोगों ने उस सिचुएशन क्रिएट करके शाहरुख से डांस करा के एंड ये गाना किया। तो जिन्हें कुमार सानू के बारे में नहीं पता उन्हें बताता हूं मैं। कुमार सानू साहब वो सिंगर हैं जिन्होंने शुरुआत अमिताभ बच्चन से की। हालांकि मुझे लगता है इससे पहले आपने बांग्लादेश में भी गाना गाया। मतलब शुरुआत अमिताभ बच्चन से, मतलब क्या, यू कैन से दैट, बट उससे पहले कुछ गाने मैंने और गा चुके थे। बट बॉलीवुड में एक नाम वाला कोई हीरो के लिए। बट दादा आपका डेब्यू बांग्लादेश से हुआ था? बांग्लादेश का एक पिक्चर था, 3 कन्या करके। मैं पढ़ रहा था कहीं पर कि दादा का डेब्यू बॉलीवुड भी नहीं हुआ, बांग्लादेश में हुआ। आलमगीर खान का, आलमगीर साहब के साथ। सो कुमार सानू का शुरुआती हिट अमिताभ बच्चन साहब सा होता है, फिर वो धर्मेंद्र जी के पास जाते हैं, आगे बढ़ते हैं विनोद खन्ना साहब के पास जिसमें गाना आता है जब कोई बात बिगड़ जाए, फिर जितेंद्र जी के पास जाते हैं, अगर आपने सुना हो आईने के 100 टुकड़े, मेरा फेवरेट गाना, फिर वो शत्रुघ्न सिन्हा साहब के पास जाते हैं, राजेश खन्ना साहब के लिए उन्होंने गाना गाया है। Yes. ऋषि कपूर 90s में दोबारा से जवान जो है वो शानू दा की वजह से हुए हैं, बहुत जबरदस्त, जिसमें आप सुनिएगा जब से तुमको देखा है सनम। शाहरुख, सलमान, आमिर, अक्षय खन्ना, इसमें तो लिस्ट जो है ये खत्म ही नहीं होती है। आगे बढ़िए, सनी देओल से लेकर बॉबी देओल, संजय कपूर से लेकर अनिल कपूर, शाहिद कपूर की डेब्यू फिल्म का जो गाना है, जब कोई लड़का लड़की से मिलता है पहली बार। नहीं डेब्यू, आप तो शाहिद कपूर का मेरा एक एल्बम रिलीज हुआ था, कहना तो है। ओके, 16 साल में, शायद 16 का था। उसका एकदम छोटा उम्र था। हाँ। और मैं हेलीकॉप्टर से आ रहा। हाँ, अभी शाहिद ने बताया था रियलिटी शो में। हाँ, तो उसमें उसका डेब्यू था। मेरे शाहिद की पहली फिल्म में भी आप एक्टिंग किया था, और उसके पहली फिल्म में भी मैं। हाँ, इश्क विश्क प्यार व्यार। उसके बाद रोनित रॉय, क्या गाने हैं जान तेरे नाम के, राहुल रॉय, जुगल हंसराज, और एक रॉय है, हाँ, रोहित रॉय फिर अरशद वारसी, मैंने सावन से कहा। हाँ, मैंने सावन से कहा। फिर अरशद वारसी, आंख मारे, जो बाद में रणवीर सिंह का आंख मारे हो गया। हाँ, आंख मारे हो गया। आदित्य पंचोली, बड़ा फेवरेट गाना मेरा है, जिंदगी की तलाश में हम। उसके बाद संजय कपूर, पहली बार, चंकी पांडे, नागा अर्जुन, अरे बाप रे, ये लिस्ट जो है खत्म ही नहीं हो रही। गोविंदा से लेकर वरुण धवन, आप बढ़ते जाओ, राजकुमार राव तक पहुंच जाओ, आयुष्मान खुराना। दादा ये इतना लंबा लिस्ट जो है मतलब मुझे लगता है अगर मैं इंट्रोडक्शन गाने के हिसाब से दूंगा तो शायद 1 घंटे का मेरा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। 4 डिकेड्स हो गया ना, अभी 40 साल में तो बहुत कुछ होता है। 4 डिकेड आई एम सिंगिंग, आज भी गा रहा हूँ, तो नेचुरली। तो मैं काम करता हूँ फैंस के लिए, मैं एक एक्टर का नाम लेता हूँ। हाँ। और उस एक्टर के नाम में आपको उनकी जो एक अच्छी मेमोरी और एक गाना, ठीक है, जो होगा फटाफट बता देना। ठीक है। सबसे पहले द लेजेंड अमिताभ बच्चन एंड कुमार सानू। दे सुर दे, दिल मेरे। दिल, एक नोट हाई कर। हाँ, करेक्ट। दिल मेरे तू दीवाना है, पागल है मैंने माना है। दिल मेरे तू दीवाना है, पागल है मैंने माना है। पल पल आहें भरता है, कहने से क्यों डरता है। पल पल आहें भरता है, कहने से क्यों डरता है। दिल मेरे तू दीवाना है। दादा वो जो खीर खा के अमिताभ बच्चन मरे थे
मुझे लगता है गाना सुन के बार बार जिंदा गाते थे वो। ये टीवी पर सबसे ज्यादा चलने वाली पिक्चर दादा, सूर्यवंशम। यस यस। इस पिक्चर में क्या था मुझे पता नहीं, लेकिन ये गाना जो आपका है, उफ, कमाल, अद्भुत। मतलब थैंक यू थैंक यू। इतनी बार टीवी पर पिक्चर देखिए, जब खाना खाने बैठो सूर्यवंशम देख लो, दिल मेरे दीवाना। धर्मेंद्र अगेन, ही इज नो मोर। हाँ, धर्मेंद्र जी के लिए वो गाना है ना, मैं तुझे। हाँ, अरे क्या गाना है दादा। कमान। मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊंगा, मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊंगा, मेरे भोले सनम तेरे सर की कसम, जाके जल्दी ही मैं लौट आऊंगा, मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊंगा। आनंद मिलिंद। मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊंगा, बाय 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 बाय। बाय बाय नहीं करूंगा अभी। नहीं, चलो। What a song, what a composition, Anand Milind sir. It's a fantastic song. And they both are legend Trinetra. also. Again, they both are legend पिक्चर also. का नाम है। Anand Milind sir, Yeah. they both are legend. Oh my God, they are the क्या टैलेंटेड लोग थे सर, ये मैं सोचता हूँ। क्या कमाल दादा। आपने बॉबी देओल के लिए भी गाना गाया, आपने सनी देओल के लिए भी गाया, और पापा धर्मेंद्र के लिए गाना गाया। या हाँ, वही बात है। दो पीढ़ी के लिए हो गया। नहीं, नया वाला भी अगर ज्यादा फिल्में करेगा तो उसके लिए भी कुमार शानू गाएंगे। बट मतलब 100 साल मैं रेंगते रेंगते जीऊंगा दादा। आप एक करके। मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान में उधर नुसरत साहब, इधर रफ़ी साहब, किशोर साहब, शानू दा, लता, इन सब लोग, ये वो हैं जो कल भी उतने रेलेवेंट थे, आज भी हैं, और 1000 साल बाद भी लोग सुन रहे होंगे। दादा जितेंद्र वो गाना है ना, आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी तन्हा थे 100 में भी अकेले हैं, 100 में भी अकेले हैं, आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी तन्हा थे 100 में भी अकेले हैं, 100 में भी अकेले हैं, आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं। ये गाना मैंने गाया था, बहुत साल पहले गाया था, और उसमें अभी ये गाना एक पिक्चर आ रहा है फरार करके, उसमें उसके लिए मैं रिकॉर्ड किया दोबारा ये गाना। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का पिक्चर है, उनके लिए मैंने गाया। ये मेरे इसमें लिस्ट में था नहीं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, तो उनके लिए भी ये एक जुड़ा। तो अभी ये गाना उनके लिए मैंने गाया फरार पिक्चर के लिए, एंड वो रिलीज होने वाली है अभी थोड़े दिन में। अमेजिंग। दोबारा मैंने री रिकॉर्ड किया। उसमें मैंने ये जो एग्रेसिव था पहले गाने में, जो एक फोर्सफुली गाता था, इसमें हमने सॉफ्ट करके गाया है उस गाने को। उसका हाल क्या होगा यही गम सताता है, नींद भी नहीं आती, दर्द बढ़ता जाता है। एंड ये जो है ना, मैंने सॉफ्ट टाइप करके गाया, थोड़ा सा अलग रंग उसमें देने का कोशिश किया। हम इंतजार करें दादा फिल्म रिलीज हो। हाँ डेफिनेटली। मैंने देखा वो मूवी में, एक्सेलेंट मूवी है। और इस गाने को 2 टुकड़ा 2 पार्ट किया वो लोगों ने। फर्स्ट मुकड़ा, फर्स्ट अंतरा लेके वो लोग फर्स्ट हाफ में दिया, सेकंड हाफ में फिर लास्ट पार्ट। एंड इट्स अमेजिंग पिक्चराइज यार, अमेजिंग मूवी बनाया उन्होंने। क्या एक्टर है, इज अ वेरी गुड एक्टर नवाजुद्दीन। ओह माय गॉड दादा। खामोश। शत्रुघ्न सिन्हा। मतलब शत्रुघ्न सिन्हा साहब के लिए गाना तो मुझे लगता है टफ टास्क रहा होगा। नहीं, बहुत सारा गाया मैंने उनके लिए। दादा ऋषि कपूर, मैं ऋषि कपूर को लेकर आपके फैंस का ये मानना है कि अगर कुमार शानू के गानों पर सबसे अच्छी लिपसिंग किसी ने की है, यस तो वो ऋषि कपूर साहब। यस ऑफ कोर्स। मैंने एक पूरा सेगमेंट रखा उनके लिए, लेकिन आपका कोई एक ऋषि कपूर का फेवरेट गाना? कोई भी गाना समझ लो। तेरे दर से दिल आबाद रहा, या तो तेरी उम्मीद तेरा इंतजार, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार कर।
जब से तुमको देखा है सनम। जब से तुमको देखा है सनम, क्या कहें कितने हैं बेचैन। जब से तुमको चाहा है सनम, क्या कहें कितने हैं बेचैन। जब से तुमको देखा है सनम, क्या कहें कितने हैं बेचैन। दादा द किंग ऑफ रोमांस, जैसे आप म्यूजिक में सबसे बड़े रोमांटिक सिंगर हैं, ऐसे ही फिल्मों में शाहरुख खान साहब। शाहरुख खान साहब के हालांकि आपने बहुत सारे गाने गाए हैं, लेकिन कोई अंडररेटेड गाना दादा जो फैंस कम जानते? तुझे देखा जाना सनम सब जानते हैं। एक हसीन निगाह का, एक हसीन निगाह का दिल पे साया है। माया मेम साहब, हृदयनाथ मंगेशकर जी, पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी। एक हसीन निगाह का दिल पे साया है, जादू है जुनून है, कैसी माया है ये माया है। एक हसीन निगाह का दिल पे साया है, जादू है जुनून है, कैसी माया है ये माया है। हे 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 नाइस, ब्यूटीफुल दादा। सलमान भाई का, मेरे फेवरेट स्टार सलमान भाई, कितने गाए उनके लिए। आई थिंक जब प्यार किसी से होता है, सबसे आप दोनों का कल्ट मुझे लगता है बहुत ज्यादा पूरा एल्बम, क्योंकि वो दोनों आपका था और बहुत खूबसूरत गाना था। बाकी गाना था ना वो जाना ना जाना। हाँ, हाय 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 हाय, ये दिल तेरा दिल। हो जाना न जाना, ये दिल तेरा दीवाना। हो जाना न जाना, ये दिल तेरा दीवाना। जहां भी तू जाए तेरे पीछे आए ये आशिक तेरा पुराना। ओ जाना न जाना, ये दिल तेरा दीवाना। जहां भी तू जाए तेरे पीछे आए ये तेरा आशिक पुराना। ओ जाना। द लेजेंडरी जतिन ललित साहब, कमाल का कंपोजिशन क्या कंपोजिशन है उन लोगों का, तो मतलब जवाब ही नहीं है। मैं तो जतिन और ललित साहब के दोनों के यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस उन्होंने खुद बनाए हैं। तो दे वर टेलिंग कि हम पहला काम करते थे कि हम कुमार शानू को बुलाने के बाद नदीम शर्मा ने कुमार शानू को उससे अलग करते थे। यस यस, कि भाई तू वहां वाला अलग था, वो अलग है, हमारा वाला तू अलग है। इनका सही में हमें कुमार शानू को नहीं चाहिए जो नदीम शर्मा वाला है, हमें हमारी तरह से कुमार शानू चाहिए। और ये गाने बिल्कुल अलग है कुमार शानू के, जो नदीम साहब से गाने हैं। उनके जितने भी गाने हैं ना, उनका टच अगर किसी के साथ है तो वो पंचमदा। हाँ, पंचमदा के साथ उनका टच थोड़ा सा है, मतलब गाने में उनका झलक आते हैं। पर नादिम समन इतना फैला हुआ था उस समय, तो लोगों को चाहिए होता था कि नादिम समन जैसा म्यूजिक बनाए किसी ने, लेकिन साथ साथ ये लोग अपना टैलेंट के जरिए बराबर चल रहा था। ये सब बहुत बड़ी बात है। इन्होंने थोड़ा अपना यूनिक स्टाइल रखा। बाकी कई लोगों नदीम शर्मा ने कॉपी करने की कोशिश की, उस साँचे में ढले, क्योंकि आपको गाने सुन के समझ में आता है एज अ म्यूजिक लवर। इनके गाने थोड़े अलग हैं जितने भी गाने आपको हैं। बट व्हाट एन एल्बम दादा, जब प्यार किसी से होता है। मुझे लगता है बहुत गाने उसमें, हर गाने अच्छा है। आमिर खान दादा, आमिर खान का तो बहुत सारे गाने, बहुत गाने हैं। आंखों से तूने ये क्या कह दिया, गुलाम। आंखों से तूने ये क्या कह दिया, दिल ये दीवाना धड़कने लगा। आंखों से तूने ये क्या कह दिया, दिल ये दीवाना धड़कने लगा। तन्हाई में हम अकेला यहाँ, क्या था, तन्हाई में हम मिले इस तरह। बारिश में शोला भड़कने लगा, यूं धड़कने लगा। ललने लगी फीमेल,
ला 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 ने रे ला 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 ला। आँखों से तूने ये क्या कह दिया, दिल ये दीवाना धड़कने लगा। ब्यूटीफुल। हालांकि मेरा आपका आमिर का फेवरेट गाना है दिल कहता है चल उनसे मिल। हाँ, बहुत जबरदस्त गाना है। दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं, दिल हमको कभी दिल जाता है, हम दिल को कभी समझाते हैं। तारारारारा पा 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 तारारारारा पा 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 पा। What a composition, what a movie, सब ब्यूटीफुल। what a movie। मतलब ये अन्नू जी और एक माय गॉड, उस समय जो म्यूजिक डायरेक्टर्स हमें मिले, वी आर सो लकी कि इस तरह के म्यूजिक डायरेक्टर हमें मिले। जतिन ललित, आनंद मिलन, अनु मलिक साहब, जितने नदीम शरवण साहब, आई थिंक इन सब ने अपने बेस्ट जो शुरू, दिलीप सेन, समीर सेन, हाँ, बहुत कमाल के गाने थे। फिर और भी बहुत सारे थे, बापीदा उस समय। हाँ। बापीदा के जितने भी गाने गाए हम सारे हिट गाने हैं। ना दादा अक्षय कुमार, मैंने अक्षय कुमार से तो पूछा आपका अक्षय कुमार फेवरेट गाना कौन सा है? आंख मारे। भाई दोनों को एक साथ निपटाऊंगा ना। रणवीर सिंह और हाँ, तो तुम आगे मेरे को तंग ना करो, इसलिए मैं दोनों को निपटाने का सोच रहा हूँ भाई। तो आंख मारे ये लड़की आंख मारे, आंख मारे ये लड़की आंख मारे, दिल धड़काए पटाए दिल धड़काए, बीच सड़क पे नखरे दिखाए सारे, हो करके इशारे ये लड़की आ आ आ आ आए। रणबीर आ गया। ओ लड़की आ आ आ आ आ, ये लड़की आंख मारे आंख मारे, ये लड़की आंख मारे आंख मारे, ये लड़की आंख मारे। और अब कुमार सानू की आवाज में। वो पहले बोलना चाहिए था। ये भी अपना में लेजेंड था कि मतलब आज के टाइम में जो गाने रिलीव हो रहे हैं, चाहे वो दम लगा के हैशा हो या इधर हो, ना सिर्फ हम फैंस बल्कि वो लोग भी जिनके साथ आपने काम किया या जिनसे आपके रिश्ते थोड़े खट्टे मीठे भी रहे, वो भी ये मानते हैं कि 90s कुमार सानू। यस। जैसे आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी दम लगा के हैशा में मैंने सुना कि यशराज बैनर में सिर्फ लता जी से शुरू होता था, दम लगा के हैशा में उन्होंने चेंज किया फाइनली, एंड देन दे स्टार्टेड विद जो आपका था उसका लोगो, हाँ, लोगो में मेरा वही आलाप इस्तेमाल किया था, मेरे सारे इम्तिहानों का जवाब तू। फर्स्ट टाइम हुआ था अगेन। हाँ, इट्स अमेजिंग थिंग कि उनका लोगो होता था उस समय, कुछ लम्हे या कुछ कोई एक गाने का लता जी का होते थे। और फर्स्ट टाइम उस समय मैंने देखा कि उस जगह पे उनका लोगो पे मेरा आलाप आ रहा है। मतलब आई वाज सो हैप्पी क्योंकि आदित्य चोपड़ा और आपने डीडीएलजे में काम किया था, जो सबसे आइकॉनिक गाना है तुझे देखा तो जाना सनम। उसके बाद कुछ जो उतार चढ़ाव रिश्ते रहे, बहुत लंबा गैप हो गया, और बहुत सारे फैंस को लगता है कि अनगिनत ऐसे गाने हैं जो कुमार सानू की आवाज में हम सुन सकते थे जो हम नहीं सुन पाए क्योंकि वो एक ईगो क्लैश हो गया, राइवलरी जो भी रहा, वो जो भी है। बट जब कमबैक हुआ तो दोनों साइड से मोहब्बत उस तरह पे गई कि इससे ग्रैंड हम ना ट्रिब्यूट दे सकते थे ना ले सकते थे। उस लोगों में उन्होंने डाला। और आदित्य जी इज अ डायरेक्टर, मतलब ऐसा डायरेक्टर, सोचो कि इतना सिंपल आदमी है, इतना खूबसूरत आदमी है, मतलब मन से इतना खूबसूरत है। एंड उनके साथ जब काम किया अभी लास्ट टाइम, इस बार जब दमला के हिस्सा में काम किया, तो लगा ही नहीं था कि इतना बड़ा डायरेक्टर है, उनका इतना डाउन टू अर्थ है एंड इतना बहुत ही अच्छा आदमी। ही इज़ अ सुपर्ब मैन एंड आई थिंक उन्होंने मुझे ये चांस दिया और मुझे जो एक गलतफहमी था उसको दूर किया, और हमने गाना गाया। उन्होंने बाकायदा, मैं पेमेंट लेना नहीं चाह रहा था लेकिन पेमेंट किया उन्होंने, ज़बरदस्ती पेमेंट किया और गाने को किस तरह से रिकॉर्ड किया, मतलब अमेजिंग। 100 म्यूजिशियंस आया बाद में, पहले तो हम ऐसा क्लिक पे हाथ में ऐसा उन्नमुल्ली करके क्लिक दे रहा है, और उसमें मैं गाना रिकॉर्ड किया, ये गाना तुमसे मिले एक ये था और एक तू
तू सोचिए ये गाना हम और साधना दोनों माइक पे खड़े होके, देयर इज़ नो म्यूजिशियन नथिंग, क्योंकि हम बाहर जाने वाले थे, तो वो बोलता कि नहीं गाना हम क्लिक पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। क्लिक पे, अच्छा हारमोनियम अंदर अनु मलिक ने उसके अंदर एक छोटा सा रूम है, उसके अंदर उन्होंने बैठ के वो माइक पे हारमोनियम को माइक बैलेंसिंग रूम के थ्रू मेरे का हेडफोन में थोड़ा बहुत हारमोनियम आ रहा है और क्लिक आ रहा है और कुछ नहीं है, एक क्लिक बजा रहा है एंड हारमोनियम। तो सोचो कि उसमें हम दोनों ने ये गाना रिकॉर्ड किया था, तू मेरी जिंदगी। बाद में उन्होंने उसके अंदर गैप निकल के फिर उसमें म्यूजिशियन डाला, फिर म्यूजिशियन को सब बैकग्राउंड कराया उसका, सब करा के ये गाना रिकॉर्ड किया हम लोग। मैं एक कई मीम पढ़ा था कि आजकल लोग रिप्लाई करते हैं हे, तो किसी ने एक बड़ा अच्छा मीम बनाया था कि प्लीज डोंट टाइप और हे अनलेस एंड अनटिल यू आर कुमार सानू अलका याग्निक। क्योंकि ये हे और ये केवल कुमार सानू अलका याग्निक पे अच्छा लगता है। यस यस। जैसे गाना हम यार हैं तुम्हारे, उसमें अलका जी का आता है, वो जो भी उनका आता है वो बड़ा खूबसूरत आता है। ऐसे आपका भी और हे जो आता है, सोचेंगे तुम्हें प्यार हे हे तो उसमें से शुरू हुआ था बहुत, नहीं उससे पहले भी किया था मैंने एक आध गाने में, लेकिन ज़्यादातर करके उस गाने में ही आया था मेनली। बहुत एक हे ही हिट हो जाता था। हाँ, मतलब वो हम सुनना पसंद करते थे कि एक कहीं वो डाल दें, कहीं से बीच में आ जाए। हाँ, मेरे फैंस भी मेरे को बोलता था कि आपका हे किधर है। अच्छा, मेरे को अभी भी रिकॉर्ड करने जाता हूँ ना, दादा आपका वो थोड़ा सा आलाप कर दीजिए ना, थोड़ा सा आलाप दे दीजिए ना थोड़ा सा। हम लोग कौन सा वही हे हम लोग यार तुम लोग अभी भी भुला नहीं, बोलते नहीं वो तो सिग्नेचर ट्यून है, वो तो आपका मतलब ऑथेंटिसिटी है उसमें, एंड आपका ही पेटेंट है समझ लो। ट्रू। जैसे मैं कहता हूँ बंगाल दो सिंगर, आपका हे और एक बड़े अच्छे लेजेंडरी सिंगर थे, जल्दी चले गए, के सर, उनका था हो वो जो करते ओ करते थे, तो उनका ओ इतना पेटेंट था कि जहां वो ओ कर दे हम लोग कहता ओफ बहुत अच्छा, ये खूबसूरत है। बड़े सिंगर थे, बट सिंगर अनफॉर्चुनेटली जल्दी चले गए वो दुनिया से। और सर सनी देओल तो बहुत गाना है। मुझे तो एक ही आता है, जीत का वो गाना, जीत का वो गाना जो आता है। कौन सा गाना था वो? तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा, अगर बंद हो जाए मेरी आंखें, अगर बंद हो जाए मेरी आंखें, तुझे तेरी खुशबू धड़कन से, तुझे तेरी धड़कन से पहचान लूंगा, हमको तुमसे प्यार हुआ है, जीना दुश्वार हुआ है, कुछ ऐसा है। क्या कमाल की पिक्चर थी। लेकिन जीत, हाँ मेरे को याद आया अभी, सनी देओल का उसके बाद भी बहुत सारे गाने, बांध के और ऐसे मार डालूंगा मैं पिक्चर, सोचना क्या जो भी होगा देखा जाएगा, ओ सोचना क्या जो भी होगा देखा जाएगा, कल के लिए आज को न खोना, जो आज ये न कल आएगा, आज ये न कल आएगा, सोचना क्या जो भी होगा देखा जाएगा। गाया अफसाने के लिए और भी गाने गाए, और भी बहुत सारे गाने। और इनके भाई साहब का फेवरेट कौन सा आपको? बॉबी देओल का? बॉबी देओल का तो अनलिमिटेड। आई थिंक बरसात के लिए तो मैंने सुना था कि बॉबी देओल और धर्मेंद्र सर आए थे नदीम श्रवण के पास और हजारों गाने सुना दिए गए थे और फिर उसमें से 6 गाने रिकॉर्ड हुए थे और बॉबी हमारे यहाँ पॉडकास्ट यहीं कुर्सी पे बैठे थे एंड ही वाज लाइक, मैं जो गाने सुन रहा था नदीम श्रवण कुमार सानू, मेरा ये भी रख लो फिल्म में, ये भी रख लो फिल्म में। हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। बहुत सारे गाने जो बाद में बहुत बड़े बड़े हिट हुए जो उनके पास ऑप्शन थे। बट अगेन बरसात क्या मूवी, क्या से शुरुआत हुआ था उसका शुरुआती फिल्म था ना बरसात बॉबी का। मुझे था एक ये मूवी और एक जिसमें वो गाना चोरी चोरी जब नजरें मिली, तो करीब उसमें 2 गाने, चुराओ ना दिल मेरा, बहुत सारे उसमें। और ये गाना था ना वो तेरी अदाओं पे मरता हूँ, नहीं चोरी चोरी में जो करीब का जो मेन गाना जो था, चुराओ ना दिल मेरा ना, चोरी चोरी जब दिल में, टाइटल ट्रैक, चोरी चोरी जब नजरें, चोरी चोरी जब नजरें मिली, चोरी चोरी जब नींदें उड़ी, चोरी चोरी ये दिल ने कहा, चोरी में भी है मजा,
चोरी चोरी जब नजरें मिली, चोरी चोरी जब नींदें उड़ी, चोरी चोरी ये दिल ने कहा, चोरी में भी है मजा। दादा अब मेरा फेवरेट कोलैबोरेशन आपका अजय देवगन साहब के साथ, और इसमें आपका जो मर्जी है गा देना, लेकिन एक गाना मेरे डिमांड पे कर देना, दिलवाले। मैं हमेशा कहता हूँ दिलवाले वो पिक्चर है जो यूपी बिहार में लॉन्डो ने सबसे ज्यादा देखी है। जीता था जिसके लिए कौन हाय 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 हाय। ओ हो जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था, जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। एक ऐसी लड़की है जिसे मैं प्यार करता हूँ। भाभी दिस इज फॉर यू। बट क्या दौर था, क्या फिल्में थी। वो अजय देवगन के तिरछे बाल, वो सपना, सुनील शेट्टी का आना, गॉड उनका आंखें बाप रे बाप। और मुझे लगता है इस गाने को सुनकर जो फैंस बाद में ये रील या वीडियो देखेंगे उनको अपनी जवानी के दिन या बचपन के दिन याद आएंगे कि जब वो इश्क करते थे दिल टूटा था। बट इस गाने का, इस फिल्म का आई थिंक दादा इम्पैक्ट बहुत बड़ा रहा होगा अपने जमाने में। यस बहुत ही। दिलवाले के बाद तो समझ लो उससे पहले जो गाना उनका आया था ना, मैंने प्यार तुम्हीं से किया है, फूल और कांटे। फूल और कांटे वाज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ विथ अजय देवगन। सारे गाने हिट है उसमें। उसके बाद आया दिलवाले। मैंने अजय जी के साथ मेरा जितने भी पिक्चर आया ना, ज्यादा से ज्यादा हिट हुआ। सातों जन्म में मैं तुझे करता रहूंगा, काफी लोगों ने सुना, पसंद किया। हम दोनों ने उस समय एक हीरो, हमारे गाने के लिए एक हीरो की जरूरत पड़ती है। हम जो बोलते हैं ना कि गाने हिट हो गया, देखो गाने हिट तभी होते हैं, टोटल टीम वर्क तो है ही, म्यूजिक डायरेक्टर, लिरिक्स राइटर, सबका तो क्रिएटिविटी है ही। बट एक चीज को हम इग्नोर नहीं कर सकते, दैट इज हीरो, जिन्होंने मेरा वो गाने को लिप सिंक दे रहे हैं। बट दादा सामने आप शायद उन लिमिटेड सिंगर, आप या अरिजीत सिंह, मैं ये कह सकता हूं, कुमार सानू, अरिजीत सिंह दो ऐसे सिंगर हैं जिन्होंने फ्लॉप फिल्मों में भी बहुत बड़े बड़े गाने दिए। और इंस्टाग्राम पर जो आज की पीढ़ी आपको रिलीव करती है, मैं ऐसे अनगिनत रील्स देखता हूं जहां पर टाइटल यही होता है, फ्लॉप फिल्म सुपरहिट सॉन्ग्स। अच्छा। और वो मानते हैं कि ये गाना आपका आया, ये सुपरहिट है। पिक्चर क्या की, एक्टर किसी को याद नहीं है, हीरोइन याद नहीं है, गाना याद है। और ऐसे अनगिनत गानों का जिक्र मैं आगे करूंगा जब मैं अपने क्वेश्चन पे आऊंगा, क्योंकि अभी तो हम उन बड़े स्टार्स को रिलीव कर रहे हैं जो इनके लिए आपने गाने गाए। अच्छा। ऐसे एक बड़ा नाम है शाहिद कपूर। बहुत अच्छा। आज के जेनजी के बड़े फेवरेट एक्टर हैं। हाँ। शाहिद कपूर में दादा का फेवरेट गाना कौन सा? जबकि शाहिद का तो डेब्यू आपने करवाया था। मैं इश्क विश्क का गाना भी मुझे बहुत अच्छा लगा। आंखों ने, हाँ, या इश्क विश्क, दोनों गाने बचे। आंखों ने, इश्क विश्क, प्यार व्यार, दोनों बड़े खूबसूरत गाने हैं। जब एक लड़का लड़की से मिलता है पहली बार, या आंखों ने तुम्हारी बातों ने। आंखों ने मेरे को एक्चुअली ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उसका ना जो नोट्स है, मेरी नींद चुराई, मेरा चैन चुराया, सपना चुराया, सपना चुराया, अपना बनाया,
अपना बनाया, अपना बना के, अपना बना के, सपना दिखा के, सपना दिखा के, चुपके से कराया प्यार, चुपके से कराया प्यार, ऐसे कुछ है। धीरे धीरे इस दिल का, धीरे धीरे। आप चाहो तो मैं लिरिक्स दे सकता हूँ एक बार। नहीं, लिरिक्स, हाँ लिरिक्स तो डेफिनेटली चाहिए होता है इसमें। इसमें आपकी आवाज ज़्यादा थोड़ी भारी भी थी। थोड़ा सा और नीचे कर एक स्केल। आँखों ने तुम्हारी मीठी बातों ने मेरी नींद चुराई, मेरा चैन चुराया, सपना सजा, मेरी नींद चुराई, मेरा चैन चुराया, सपना दिखाया, अपना बनाया, अपना बनाया। ये है ना, मैं आपको लिरिक्स बता दे रहा हूँ। अपना बनाया, अपना बना के सपना सजा के चुपके से सिखाया प्यार, धीरे धीरे इस दिल का छीना है करार। धीरे धीरे इस दिल का छीना है करार। खाली उतना मुखड़ा ही रखो ना, इतना दूर तक मत जाओ। हाँ, आंखों थोड़े थोड़े रखिए ना, थोड़ा सा। हाँ हाँ। आँखों ने तुम्हारे मीठी बातों ने मेरी नींद चुराई, मेरा चैन चुराया, अपना बनाया, सपना दिखा, सपना दिखा के, अपना बनाया। क्या था वो? धीरे धीरे इस दिल का छीना है करार। हाँ, धीरे धीरे। बाकी आप सुन लेना। हाँ। दादा गोविंदा, अरे गोविंदा जी के साथ तो कितने, बाप रे कितने गाने। पिछले पॉडकास्ट में मैंने गोविंदा का जिक्र नहीं किया था, मेरे को बहुत लोगों ने डांटा कि आपने गोविंदा गाने जिक्र नहीं किए। गोविंदा जी के साथ तो मेरा इतने गाने, मैं क्या बताऊं दादा। मैं अभी आपको आज रैपिड फायर जब खिलवाऊंगा तो आपको आज इतने गाने में याद दिलवाऊंगा गोविंदा से लेकर सबके, कि आपको मजा आ जाएगा। आप चाहो तो गोविंदा के ऊपर मैं इसी में सेगमेंट कर लेता हूँ। हाँ, गोविंदा जी आपके बहुत सारे गाने में रैपिड फायर खेलता हूँ, दो लाइन आप सुना देना, जो भी आप चूज करते ओके। तो शुरू करते, ये दोनों बड़ा मेरे फेवरेट गाने हैं। शिकवा नहीं किसी से नसीब, या फिर हम उनसे मोहब्बत करके, गैम्बलर। दोनों ही जबरदस्त गाने, जबरदस्त गाने। नसीब का भी गाना, क्या गाना है, शिकवा नहीं किसी से, और हम उनसे मोहब्बत भी बहुत जबरदस्त है। चलो हम उनसे मोहब्बत। दिन रात सनम रोते हैं, मेरी नींद गई, मेरा चैन गया, और चैन से वो सोते हैं। क्या थे वो, वर्डिंग भी बता रहा है। कमाल है यार, तुमने क्या सोच के आए थे? दादा मैं ये सोचना नहीं है, मैं देखो कोई टॉपिक लिखा, गाने के लिरिक्स नहीं लिखता मैं। तो क्या खा के आए थे? मेरे को कोई चीज जो आपने जी हो। अच्छा। आपका रिकॉल वैल्यू से बड़ा अच्छा था, आपने गा के जिया होगा, हमने सुन के जिया है। आप गा के भूल गए होगे। आप लेजेंड आदमी हो, हम सुन के नहीं भूले, हम फैन हैं। वही बात है, मैं सोच मिला नहीं पा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, झाड़ के थोड़ा। क्या, कौन सा गाना बोला था हमने? हम गोविंदा की बात कर रहे हैं। गोविंदा में आपके दो गानों का हम जिक्र करते हैं। शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, नसीब में जो था वो मिला नहीं, या फिर हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। चलो शिकवा नहीं किसी से, ना मैं देख लेता हूँ। शिकवा नहीं किसी से, किसी से गिला नहीं, किसी से गिला नहीं, शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, नसीब में था नहीं था जो, नसीब में नहीं था जो, हमको मिला नहीं। बड़ा ब्यूटीफुल सॉन्ग। नसीब में नहीं था जो। हाँ ठीक है, लेके अभी। शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, नसीब में नहीं था जो, हमको मिला नहीं, हमको मिला नहीं। पूरी जिंदगी का सार है एकदम।
मतलब शिकवा नहीं किसी से क्या गिला नहीं। रिटर्न। अभी आप सोचो कि ये सब लिरिक्स का भी एक महत्व है जो आपको याद रखता है, आप याद रखते हो क्योंकि लिरिक्स क्योंकि उसमें मीनिंग ऐसा थी, मीनिंग थी, सादगी थी। दैट्स द थिंग। मतलब कई बार आप बहुत आर्टिस्टिक होने में मांस से कट जाते हो। यस, ये गाने हमें याद क्यों, एक एक लफ्ज क्यों याद है? आज शायद बचपन के पहाड़े याद होंगे या गाने याद होंगे, क्योंकि आप इतना खूबसूरत लिखा गया। कितनी सिंपल लाइन है लेकिन कितनी गहरा सार है। शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, मतलब जिंदगी के साथ जुड़े हुए हैं। नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। बट आप देखो कि जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। ये अभी हर 5 आदमी में 2 आदमी आपको ऐसा मिल जाएगा जिसके साथ हुआ ही घटना। ट्रू। तो ये जो है ना, ये लोग इतना प्रैक्टिकल लाइफ को जी के लिखते थे। मैं इसीलिए समीर साहब को बहुत हाईली रेट करता हूँ। यस यस, समीर साहब ने जो सादगी वाले गाने लिखे, यस, वो बहुत बड़े बड़े लिखे और उतना लोग उनके बारे में बात नहीं करते थे पहले। Correct. अब तो हालांकि हमने पॉडकास्ट किया, समीर सर आए थे हमारे यहाँ पे और बड़ा अच्छा उनका ही पॉडकास्ट सेलिब्रेट हुआ। हाँ, हमने देखा। हाँ, बट मैं दादा इसीलिए एक रैपिड फायर रखा मैंने। आप एक एक लाइन गाना ताकि आपका गला ही बचा रहे। शिकवा नहीं किसी से या तुमसा कोई प्यारा। अरे बहुत अच्छा। तुमसा कोई प्यारा तो ज़्यादा रिक्वेस्ट आता है ये स्टेज पे। तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, टन 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 टारा टन 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 टन। क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। बाकी फीमेल का ब्यूटीफुल। दादा तुमसा कोई प्यारा या बहुत खूबसूरत गजल लिख रहा हूँ। अरे बहुत सुंदर गाना है ये। बहुत आज मैं गोविंदा को आपको ऐसे ऐसे गाने बताऊंगा जिसे सुनकर हर गाने पे आप कहोगे अरे क्या गाना है। यस यस, बहुत खूबसूरत गजल। ये आदेश श्रीवास्तव का म्यूजिक था। अगेन ही इज नो मोर, गॉड ब्लेस हिम। बहुत जबरदस्त। आगे निकले। हाँ, बहुत खूबसूरत गजल या फिर आएगी हर पल तुझे मेरी याद। अरे बाप रे बाप। मैंने कहा जरा गोविंदा में ऐसे ऐसे गाने हैं, मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा लोगों ने सही डांटा मुझे, इतने हिट गानों के बाद मैं बहुत कैसे खूबसूरत भूल गजल गया। लिख रहा हूँ। आगे जाके बहुत खूबसूरत गजल या फिर कितने दिनों के बाद मिले हो। कितने दिनों के बाद मिले हो। वाह वाह। पूछ रहा है ये मौसम, इतने दिन तुम कहाँ रहे। मतलब झगड़ने का ठीक है, झगड़ते टाइम भी ये घर पे ये बोल सकता है कि इतने दिन तुम कहाँ थे। तो आप इसमें आपका जवाब दूसरा हो रहा था। एक पल भी ऐसा ना रहा जब मैंने तुझे याद ना किया। कमाल है, सही बात है। ओके, बहुत खूबसूरत गजल या फिर वो आँख ही क्या। वो आँख ही क्या, तेरी सूरत नहीं, तेरी सूरत नहीं जिसमें। सॉरी, एक्चुअली क्या है मालूम है, कल रात को मैं भारत मंडपम में शो किया। आप दादा गाना चूज कर लो, आपका फेवरेट। ठीक है। आपको क्यों। हाँ, तुम बजा देना। हाँ, मैं प्ले कर दूंगा। वो आँख ही क्या। कभी कभी गा लूंगा, कभी कभी जहाँ आपकी इच्छा वहाँ गा लेना। रात को 12 बजे तक शो करके मैं अभी सुबह तुम्हारे साथ बैठ रहा हूँ। मैं गाना दादा लगा दूंगा इसमें, आप केवल चूज करो अपना फेवरेट गाना। जो रिएक्शन आ रहा गानों की मेमोरी कोई आती है। नहीं, लोग ये ना समझे हाँ कि मैं गा नहीं पा रहा हूँ, तो उसका रीजन दादा पिछले पॉडकास्ट में बहुत अच्छा एक कमेंट था कि कुमार सानू इज सच अ लेजेंड कि हम उनके जिन गानों को रोज जिंदा होकर जीते हैं वो गा के भूल चुके हैं। यही लेजेंड होने की निशानी है। आपने अपना काम कर दिया, उसके बाद हमारा काम है उसे जिंदगी जीना। आप सिर्फ अगर कोई मेमोरी याद आ जाए इन गानों को लेकर तो बता दे। बस थैंक यू। तो बहुत खूबसूरत गजल लिख रहा हूं या फिर मुझे तुम याद आते हो। महाराजा मुझे तुम हाँ याद मुझे तुम। बड़ा खूबसूरत गाना, वो बहुत जबरदस्त। ये शायद इसका बीजू शाह का म्यूजिक होगा। बहुत बहुत बहुत। मैं आपको इसका हल्का सा सुना देता हूँ इसमें। मुझे तुम याद आते हो। मुझे तुम याद आते हो। नहीं, नादिम साहब उनका होगा शायद। मुझे तुम। क्या खूबसूरत गाना। ओके, बहुत खूबसूरत गजल या फिर कहो तो जरा चूम लूं। कहो तो जरा चूम लूं मचलती हवाओं को। ओके, लास्ट गाना। बहुत खूबसूरत गजल या फिर तुम तो धोखेबाज हो। साजन चले ससुराल। अरे क्या बाप, रोज रोज सनम हम ऐसा करोगे, हम जो रूठ जाएंगे तो आहें वरोगे। तुम भी बड़ी चालाक हो, मुस्कुरा के दिल जलाती हो। बहुत जबरदस्त। व्हाट अ कंपोजिशन। दादा गोविंदा गाना इजी था टफ था? बिकॉज गोविंदा इज सच अ फाइन एक्टर, ग्रेट एक्टर। नहीं, गोविंदा भी बहुत ही, देखिए कोई भी हीरो
हमारे गाने को वो पब्लिकली जियाते हैं, जिसको बोलता है ना कि पब्लिक में एक हमारे गाने का एक खिले ठोक देते हैं। ये हीरोज जो है एक खिले ठोकता है दिमाग में, पब्लिक के दिमाग में। वो खिला जो है ना, वो खिला जो है वो हीरो होता है। हम तो गाने कर देते हैं, बट वो खिला जाता है अंदर दिमाग में परमानेंट रहने के लिए। कुछ आप जो जैसा बोल रहे हैं कि कुछ हीरो को भूल जाते हैं लोग, कुछ हीरो गाने हीरो बन जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर करके ये होता है 80% 90% ये होता है कि हीरोज़ जो है वो मेरा काम करते हैं कि भाई सिंगर का, कि उनके दिमाग में भर देते हैं उस गाने को जित बाउंड, क्योंकि ऐसा सिचुएशन, ऐसा एक्टिंग, ऐसा एक्सप्रेशन वो खुद देते हैं हमारे साथ साथ, तो वो एस्टेब्लिश्ड हो जाता है। बट द बेस्ट थिंग अबाउट यू एंड गोविंदा इज, गोविंदा जी की छवि फैमिली वाली, जैसे तुम तो धोखेबाज हो, ये गोविंदा के स्टाइल वाला गाना एकदम। लेकिन जो बाकी गाने आपके हैं वो गोविंदा की सीरियस फिल्मों गाने हैं। सीरियस जैसे शिकवा नहीं किसी से, हम उनसे मोहब्बत, बहुत खूबसूरत गजल, आएगी हर पल तेरी याद, कितने दिनों के बाद मिले हो, दिल हमने दिया, वो आंख ही क्या, मुझे तुम याद आते हो, ये सीरियस गाने मैं ज्यादा। तो रास्ते से जा रहा था, वो तो गोविंदा का स्टाइल हो गया। हाँ, बस वही। वो गोविंदा का स्टाइल हो गया। बट ये जो सीरियस गाने, आई थिंक ये कमाल है, मतलब कि गोविंदा ने भी अपने आप को जब री इन्वेंट किया तो उसमें आपका एक बड़ा अच्छा रोल रहा। एक मैंने किस्सा सुना था कि नसीब की रिकॉर्डिंग में, ये शायद नदीम शर्मन साहब ने कहीं कहा था कि लाइट्स थोड़ी डिम करवा दी गई थी। हाँ, रिकॉर्डिंग में ना, हाँ, फील लेने के लिए, यस कि थोड़ा फील बढ़ जाए। ये कहीं जिक्र किया गया था, किसी घटना का छपा था। एग्जैक्टली। इस गाने में जब रिकॉर्ड कर रहे थे तो रियली लाइट को डिम किया गया था बैलेंसिंग रूम में। हम तो कागज़ देख के गा रहा था अंदर, तो बैलेंसिंग रूम में मैं जब गाना गा के एंट्री किया तब देखा सब अंधेरा अंधेरा टाइप का, थोड़ा सा लिटिल लाइट जल रहा है हल्का सा, सब बैठे हुए हैं। तो मैं भी थोड़ा सा चौंक गया था, क्या हुआ। वो फील लेने के लिए वो लोगों ने ऐसा किया था। सबसे ज़्यादा किस गाने में फील नहीं किया था? सबसे ज़्यादा गाने में फील, मतलब एक तो होता है कि नॉर्मल गए, पढ़े, रिकॉर्ड कर दिया, कोई गाना जिसमें कहा गया कि बहुत फील लेना है, शानू तुमको महसूस कर लेना एकदम, और आपने कुछ थोड़ा अलग ट्राई किया हो, कोई ऐसा गाना? ऐसा बहुत सारे, नादिम के साथ तो ऐसा बहुत सारे गाने हैं, नादिम के साथ भी है, अन्नू जी के साथ भी है। नादिम के साथ जैसे कि वो आता है ना आपका, जैसे कि जिंदगी की तलाश में मौत के कितने, आदित्य पंचोली गाना। हाँ, तो ये सब गाने में, ये जो गाना है ना, ये गाने में आप देखो, अभी कुछ गाने ऐसा है कि हम पूरा गाना हस्की में गा दिया, पूरा गाना। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग कि पूरा गाना हस्की में गाना। कोई एक जगह हस्की कर लिया तो ठीक है। हमारे बहुत सारे गाने ऐसा नादिम के साथ जो पूरा गाना मैंने हस्की में गा दिया। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करता है, कमाल गाना। एंड इस तरह के बहुत सारे, जैसा गवाह है चांद तारे गवाह है, तो ये गाना जो है ना, देखना आप ज़्यादातर करके हस्की में ही है गाना। तो जब से तुमको देखा है सनम, या तो उस तरह के, नादिम सलीम के साथ बहुत सारे गाने हैं जो मैंने ओपन थ्रोट बहुत कम गाया, मतलब हस्की करके गाया। नाइस। जिंदगी की तलाश में बहुत बहुत फेवरेट गानों में से क्या लिरिक्स है उसकी? वो जितनी तारीफ की जाए उतना कम। इतना मतलब प्रैक्टिकल है। हम थे ऐसे सफर में सनम, हाय एकदम इतना प्रैक्टिकल है कि पूछो मत। जिंदगी की तलाश में मौत के कितने पास आ गए, जब ये सोचा तो घबरा गए। ये गाना आपको ये होगा आपको, एक टीवी सीरियल जो मेरा सबसे ज़्यादा हिट था उस समय, एक टीवी सीरियल, आप लोगों को मालूम होगा कि आई डोंट नो, एक टीवी सीरियल रमेश सिप्पी साहब का, छोले याद हुआ कुछ? मुझे सीरियल नहीं याद। अब तो मैं आपको पकड़ लिया तुम्हें मैं पकड़ लिया। दर्शक, अभी इनको मैं पकड़ा कि ये बताएं कि वो कौन सा टीवी सीरियल था जिसका गाना सुपर डुपर हिट होता, टीवी सीरियल का गाना। एंड उस गाने टाइटल सॉन्ग था जो मेरा लाइफ का लॉन्गेस्ट सॉन्ग इन माय लाइफ। 110 अंतरास, बाप रे, 110 अंतरे का गाना था। अब आप लोगों को, अब मैं जब बोलूंगा तो आपको 1 मिनट में याद आ जाएगा। बताओ, पकड़ लिया आज? हमें बार बार पकड़ रहा है ना, ये दादा देखो, ये दादा देखो, आपको याद नहीं है, ये है वो है। अभी मैंने पकड़ लिया, यह है किस्मत। नाइस। किस्मत करके एक टीवी सीरियल था जिसमें वो गाना था। स्कूर दे थोड़ा सा, आपको मैं बताता हूँ।
हंसना है कभी रोना है। क्या कुछ याद आ रहा है? ये मेरे ऊपर से जा रहा था, ये तीसरे पॉडकास्ट की तैयारी की मेरा कंटेंट है। पाना है कभी खोना है, किस्मत का तो यही फसाना है। किस्मत का तो यही फसाना है। ओ साधना जी से यह आलाप कराया था। रोना है कभी, हंसना है कभी रोना है, होना है कभी पाना है, किस्मत का तो यही फसाना है। किस्मत का तो यही फसाना है। ये गाना वाह वाह ब्यूटीफुल लगा। दादा आप अभी कहते थे ना कि फिल्में एक्टर्स बड़े करते हैं, सारे एक्टर्स बड़ा करते हैं। मैं आज आशिकी दुनिया सेलिब्रेट करती है, आशिकी के कैसेट जो थे वो सबसे ज्यादा बिके, दुनिया भर में जानते हैं। लेकिन आपके हार्डकोर फैन से बात जानते होंगे, बाकी शायद लोग थोड़ा कम जानते हो कि जिस साल आशिकी आई थी, उस आशिकी के बरगद के नीचे एक और पेड़ उगा था जिसका नाम था दिल का क्या कसूर। अरे बहुत जबरदस्त गाना था उसमें। सेम जोड़ी, नदीम शरवन की जोड़ी, सेम आशिकी जैसे गाने, हीरो अलग था। अगर आप कुमार सानू के फैन हैं तो आपको वो कल्ट एल्बम सुनना चाहिए 100%। दिल का क्या कसूर। मैं आपको उसके कई गाने बताता हूं जो आशिकी में हर आशिक हो जाता है मजबूर, इसमें दिल का मेरे दिल का क्या कसूर। Then there was one song, मेरा सनम सबसे प्यारा है। मेरा सनम सुना आप? दिल जिगर नजर क्या है, मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूं। गा रहा हूँ इस महफिल में आपकी मोहब्बत है, आज हूँ मैं जो कुछ भी वो आपकी इनायत है, आपकी इनायत है। One more my favorite song, खता तो जब हो। खता तो जब हो के हम हाल दिल किसी से कहें, खता किसी को चाहते रहना, कोई खता तो नहीं। वाह। मिलने की तुम कोशिश करना, मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता। ये आशा जी के साथ। अब सी इस पिक्चर का हीरो मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है। फिर पहले आपने गाया, आपने रोल किया, सब हो, बट ये गाने आई एम श्योर 10 में से 8 लोगों ने जो आपके फैन है उन्होंने रिपीट पे सुने होंगे। 100%। ये कुछ गाने हैं, मैं ही मेरा दुश्मन था उस समय। मैं बोला ना, मेरा एक गाने दूसरे गाने को दबा देते थे। मेरा वो गाना बाद में जब लोग सुनते हैं तो बोलते हैं कि ये आपका क्या गाना है, ये आपका क्या गाना है, लेकिन होता है कभी। बट व्हाट अ कल्ट एल्बम था। जैसे आशिकी के सारे गाने हिट थे, सेम जोड़ी, सेम सारे गाने। वही मैंने कहा ना कि आशिकी के बरगद के नीचे ये आ गया, क्योंकि आशिकी बिकेम लार्जर देन लाइफ, दुनिया में सबसे ज्यादा कैसेट उसकी बिक गई। तो इसको देखा नहीं, ये इसका भी पिक्चर तो हिट हुआ था कि नहीं, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेम्बर दैट, बट गाने सब हिट हुए थे। सुपर डुपर हिट गाने तो हिट हुए थे। ये अपने आप में कमाल है। मैंने सारा एक स्टैट निकाला कि 1993 में आपने 1000 गाने सुपर गाए थे। या 1100 सॉन्ग एक ईयर में, एक साल में 1100 गाने। 1100 भी नहीं है, 1161 मेरे को याद है, क्योंकि ये इट वाज अ रिकॉर्ड दैट्स के 1161 गाना एक साल में मैं 365 डेज में गाया था। और उसी में एक डेटा और आया कि 90s में कई बार ऐसा हुआ कि जब टॉप 10 गानों की लिस्ट निकलती थी, हाँ, उसमें तो 10 के 10 कुमार सानू के हमारे उसमें से एक गाना जीतता था और बाकी गाना सब। तो अब सोचो, मतलब ये अपने आप में कमाल है कि ये 10 के 10 गाने जो हैं वो इकट्ठा कुमार सानू के हैं। इनफैक्ट 161 गाने एक महीने में आपके रिकॉर्ड हुए थे। यस यस, ये सब सही था। 161। मतलब ये हिस्ट्री बता रहे हो नए बच्चों को, ताकि पता रहे, ये जिनसे आजकल पैदा हुए उनको पता रहे किसके साथ हम बैठ के बात कर रहे हैं। नहीं। आशिकी के 2 करोड़ से अधिक यूनिट्स बिकी थी।
या एंड आशिकी एक ऐसा फिल्म था जिसमें हमने देखा कि 10 के 10 गाना हिट, एक ऐसा फिल्म जो बिफोर 30 ईयर्स एंड आफ्टर 30 ईयर्स कभी आया नहीं ना होगा, जो एक फिल्म में 10 के 10 गाना हिट, सुपर डुपर हिट। इट्स कल्ट क्लासिक। तभी 2 करोड़ सीडी उस टाइम बिकना हाँ बहुत बड़ी बात है। हाईएस्ट सेलिंग कैसेट इन दिस। और एक पिक्चर से सब हिट हो गए, या राइटर हिट, प्रोड्यूसर हिट, डायरेक्टर हिट, एक्टर हिट, सिंगर हिट, कंपोजर हिट, और मेजॉरिटी का तो शायद फर्स्ट टाइम ही हिट हो रहा था सब बड़ा बड़ा। ये अपने आप में कमाल है दादा। लेकिन जैसे उस वक्त आप लोग को रॉयल्टी मिलती थी या वन टाइम पेमेंट पे आप लोग थे? वन टाइम पेमेंट में। ये तो बड़ा दुखद हो कि आज भी वो गाने लोग सुनते हैं। आप आज रॉयल्टी मिल रहा है ना, रॉयल्टी दे रहे हैं ना। अच्छा, आप सब वो कंपनीज हैं रॉयल्टी दे रहे हैं एंड वी आर गेटिंग दैट रॉयल्टी, बट क्वांटिटी इज लेस। थोड़ा माल ज़्यादा होता तो अच्छा होता, लेकिन ठीक है, इट्स ओके। दे तो रहे ना कम से कम, बस इतना कहूँगा कि ऊपर वाले। नाइस, मतलब ये अच्छी चीज़ है। फिर तो आने वाली पीढ़ियों को मिलता रहेगा। फिर तो मतलब आपकी 50-100 पीढ़ी तो आराम से कुमार सानू के चली आएगी सुनते सुनते। उतना दे तब ना, पीढ़ियों को खाने के लिए जो पैसा चाहिए होता है उतना तो नहीं दे रहा है, लेकिन दे रहा है। एक दादा मैंने किस्सा सुना था, क्योंकि संजय दत्त का भी जिक्र करने वाला था मैं। बड़ा हिट गाना आपका मेरा दिल भी कितना पागल है। अरे बाप रे। और मैं संजय दत्त को वैसे इमेजिन कभी नहीं कर पाता जैसा आपके गाने में मैंने इमेजिन किया, क्योंकि बाबा हमेशा मुझे खलनायक में दिखते हैं। लेकिन खलनायक से वो एक प्योर लवर, और उस टाइम तो माधुरी जी से उनका कुछ कुछ चल भी रहा था। कितना खूबसूरत पल था वो, जो मेरा दिल भी कितना, खाली उसके नहीं, सड़क में भी उनका गाना, तुम्हें अपना बनाने कसम खाई है, तू प्यार है किसी और का। नहीं, वो तो आमिर खान का है। आमिर खान सड़क में तुम उस गाने हैं। हाँ, तो दादा ये जो मैंने इसमें भी किस्सा सुना था कि नदीम शरवन ने इस गाने को शायद थोड़ा सिंपल रखा था, लेकिन फिर थोड़ा इसको चेंज किया गया, थोड़ा स्टाइल आपने अपना डाला। कौन सा गाना? मेरा दिल भी कितना अच्छा, मेरा दिल भी गाना। हाँ, वो क्या है कि हर गाने में ना जैसे कि होता है, वो तो हमारा इनपुट तो हम देते ही रहते थे नादिम के साथ, तभी तो नादिम इतना प्यार करते थे हमें। हमारा इनपुट जो है ना, एक गाना जब हमको सुनाते थे उसको मैं किस तरह से उनके सामने 2-3 किस्म करके सुनाते थे। जब एक गाना मेरे को दे देते थे, मैंने उसको 2-3 स्टाइल में मैं किस तरह से गा सकता हूँ इसको, 2-3 स्टाइल में, तो उनको चूज़ कर लेते थे वो, कि इसको पकड़ लेते थे, ये स्टाइल मेरे को चाहिए इस गाने में। तो उसमें कंट्रीब्यूशन सिंगर का भी होना चाहिए। कोई सिंगर को ऐसा आपने खिला दिया और फिर वो उल्टी कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जैसे संजय दत्त और माधुरी दीक्षित की जोड़ी इस पिक्चर में सुपर डुपर हिट थी, ऐसे ही भाभी और आपकी जोड़ी 25 साल से सुपर डुपर हिट है। तो मुझे लगता है भाभी को हम एक गाना और डेडिकेट कर सकते हैं, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार जो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है, पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है। ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन, साजन साजन मेरे साजन। व्हाट इनोसेंस, क्या खूबसूरत गाना, क्या इनोसेंस। आपको किसी से पहली बार इश्क हुआ हो, आप जाके उससे कहिए मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार जो तुमसे, पर सामने तुम जब आते हो कुछ भी कहने से डरता है दिल। वाह, ब्यूटीफुल। दादा, नदीम शरवन, कुमार सानू ने लगातार 3 साल फिल्म फेयर अवार्ड पर कब्जा रखा। जानते कौन कौन से पिक्चर थे 3 साल लगातार आप लोग? आशिकी, साजन एंड दीवाना। हालांकि आप लोग की सारी फिल्में जबरदस्त, राजा हिंदुस्तानी, हम है राही प्यार के, फूल काटे, और भी काफी सारे पिक्चर थे उस समय जो था, वो एकदम बराबर टक्कर में था। थोड़ा सा मतलब 19.5 पौने 20 में लफड़ा हो गया। बट आई थिंक अनु मलिक साहब और नदीम शरवन साहब ने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया है। या मुझे लगता है कि बहुत जबरदस्त एक्सप्लोर किया है। या नदीम एंड अनु मलिक स्पेशली, देन जतिन ललित, क्योंकि इसके बाद मेरा जिक्र आता बाजीगर का। बाजीगर पहले शायद नदीम शरवन को मिल रही थी, देन फिर अनु मलिक को बस जाएगा। उनको नाम नहीं पसंद था बाजीगर। ये सच है, क्योंकि आपके पॉडकास्ट के बाद जो हमारे पास अगली कॉल आई दादा, वो आई थी अनु मलिक साहब की। अच्छा, उन्होंने बताया। अनु मलिक साहब के साथ हमारा पॉडकास्ट हुआ। अब अनु मलिक आए तो फिर अगेन सारा कुमार सानू।
इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, वो भी सारे गानों को वही जिक्र कर रहे थे ओह माय गॉड। जो आपके गाने हैं। तो देखो बाजीगर का गाना तो मेरे ख्याल में बाजीगर का वो गाना पहले रखा नहीं था फिल्मों में। ये काली काली आंखें मुझे लगता है आपकी लाइफ का सबसे टफ गाना हुआ है वो। नहीं मतलब एक गाना आपने गाया जितिन ललित का आपने कहा बहुत टफ था, वो लेकिन खामोशी। एज अ फैन अगर मैं देखूं तो जितना एनर्जी, क्योंकि आपकी स्टाइल थोड़ी अलग थी, इसमें बिल्कुल स्टाइल अलग हो गई थी कुमार शानू की। हाँ, बाजीगर एंड चुरा के दिल मेरा, हाँ ये अंतरे का जो उनका जो स्टाइल चलन जो है ना, ये थोड़ा सा अलग पैटर्न करके उन्होंने किया था। एंड दोनों गाने का देखना अंतरा उसी टाइप का है, मतलब आफ्टर फीमेल तोड़ फोड़ के मेल उठ रहा है। हाँ, तो ये जो एक स्टाइल उन्होंने क्रिएट किया था दोनों गाने में अलग ही था। बट बाजीगर का जो गाना था ना, काली काली आंखें, ये पहले फिल्मों में था नहीं। ओके। इसको बाद में शूट करके डाला गया। गाना इतना अच्छा हो गया था, बोलता नहीं इस गाने को छोड़ेंगे नहीं हम, इसको शूट करके डालो। फिर उन लोगों ने उस सिचुएशन क्रिएट करके शाहरुख से एक डांस करा के एंड ये गाना किया। तो वो जो सिंगर्स, जहाँ तक मेरा याद में ये आ रहा है बात, तो वो जो सिंगर्स जो कुमार सानू दा का मजाक उड़ा रहे थे कि वो केवल ऊपर से गाते हैं, ओवर नहीं गाते हैं, मुझे लगता है उनको जाके 10 बार ये काली काली आंखें चुरा के दिल मेरा सुनना चाहिए। हाँ, एक सिंगर दादा, मतलब मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन बड़ा आदमी वो है जो दूसरे बड़ों की भी इज्जत करे। नहीं वो उनका विचार होगा, ये उनका विचार है, इसको हम नहीं बता सकते कुछ भी। बट कोई नहीं, आप नहीं कहता, मैं कह रहा हूँ कि जिनको लगता है उनको जाके गाने सुनने चाहिए। वो जब म्यूजिक आती है, हम आज भी ड्राइव कर दादा, जब मैं कभी लखनऊ जाता हूँ या बॉम्बे कहीं ड्राइव कर जाता हूँ और हम प्ले करते हैं काली काली आंखें, तो अंदर से वो एनर्जी ना बढ़ जाती है। दैट्स योर मैजिक, दैट्स उनका मैजिक। बट इस फिल्म में दादा एक गाना है जिसको मैंने अनु मलिक साहब से पूछा था कि मुझे लगता था कि ये गाना कुमार सानू का होना चाहिए था। अच्छा। दो अगेन विनोद राठौड़ इज वन ऑफ माय फेवरेट सिंगर। या डेफिनेटली मुझे बहुत पसंद है, वो बहुत प्यार करता हूं उनसे मैं। मुझे लगता है वो बहुत कम यूटिलाइज किए गए सिंगर है। यस, बहुत अच्छा, बहुत सुरीला सिंगर है। और वो यूटिलाइज कम इसलिए हुए क्योंकि नदीम शरवण का सारा प्यार कुमार सानू को मिल गया था। शरवण जी के भाई होने के बावजूद विनोद साहब को उतने गाने नहीं मिले, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते थे, आपकी ट्यूनिंग बहुत जबरदस्त थी। बट उनको अनु मलिक जी ने एक गाना दिया था जो मुझे लगता है कि बहुत सारे फैंस ही मानेंगे, छुपाना भी नहीं आता, कि वो कुमार सानू एक्सीलेंट सॉन्ग। तो दादा अगर 2 लाइन अगर आप सुना दे तो। वर्डिंग, छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता, हथेली पर तुम्हारा नाम लिखते हैं मिटाते हैं आता। जैसे ये वो गाया था, मैं गा पाऊंगा कि नहीं आई डोंट नो, बट इट्स वेरी नाइस सॉन्ग, माय फेवरेट सॉन्ग। छुपाना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता सॉरी आता। ऐसे ज्यादा एक गाना और था जो मुझे लगता था कि ये भी आपका होना चाहिए था। एक गाना था, अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है कि तुम मेरी बाहों में हो। सोनू निगम इज अ ग्रेट सिंगर, बट बहुत अच्छा, बहुत ही इज अ फैंटास्टिक सिंगर। बट आई थिंक ये गाना भी मुझे लगता है कि आपकी आवाज में अगर आता है कि वो जो कुमार शान, क्योंकि ये गाना सोनू निगम जी ने थोड़ा सा आपके स्टाइल में गाया है, मुझे ऐसा एज अ फैन लगता है। ही इज अ फैंटास्टिक सिंगर, आई लव हिम, ही इज अ गुड सिंगर, ही इज अ वेरी गुड सिंगर। अगेन एक मूवी, एवरेज मूवी बट सुपर डुपर हिट गाना। पिक्चर का नाम है रंग। मैं कुछ गानों के नाम लूंगा, आपको चूज करना है। एक गाना इसमें से कोई सुना दीजिएगा मुझे जो आपका फेवरेट हो। तुझे ना देखूं तुझे, हाय 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 हाय, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है। इस मूवी दादा एक गाना और बहुत अच्छा था, तुम्हें देखें मेरी आंखें। अरे बाप रे, तुम्हें देखें मेरी आंखें, इसमें क्या मेरी खता है, हाल क्या है मेरे दिल का, हाल क्या है मेरे दिल का, ये तो बस मुझको बस मुझको पता है। क्या ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन था। कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है,
कहीं मुझे प्यार तुझे ना देखूं तो चैन आएगी। हाँ वही ये गाता। आई थिंक अगेन फैंटास्टिक मूवी।